नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। दोस्तों, पुस्तक और उसके ऑथर के नाम से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो 2021 में जो होने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी PET का एग्ज़ाम है, UPSI का एग्ज़ाम है, SSC का एग्ज़ाम चल रहा है और CBT 2 रेलवे का जो NTPC का एग्ज़ाम है, ऐसे एग्ज़ाम्स बहुत सारे होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उन सारे पुस्तकों को याद रखना है। आपको अगर इन सारे पुस्तकों का जो वर्णन है, जो इनके लेखक का नाम है, इनकी पुस्तकों का नाम है, अगर वो एक ही जगह पे मिल जाएगी तो आपको आसानी होगी चीज़ों को कलेक्ट करने में, चीज़ों को याद करने में। और क्योंकि बहुत सारे पुस्तक हैं तो उसमें कौन सा महत्वपूर्ण है, वैसी पुस्तकों को हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पुस्तक कौन सा है जिसके बारे में हमें जानना है? एक बहुत इम्पॉर्टेंट पुस्तक है मेरे दोस्तों, और उस पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर। क्या नाम है? माइंड मास्टर। बहुत इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। और माइंड मास्टर पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? वो है विश्वनाथ आनंद। कौन है? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद के बारे में आप लोग जानते हैं? ये कौन है? ये हैं शतरंज के जादूगर, और ये माइंड से मास्टर थे, इसलिए ही शतरंज के जादूगर कहलाए। तो विश्वनाथ आनंद माइंड के मास्टर थे और इन्होंने माइंड मास्टर नामक पुस्तक लिखी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। माइंड मास्टर किसने लिखी? विश्वनाथ आनंद, जो क्या थे? वो थे शतरंज के जादूगर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सग्गी बेन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये सग्गी बेन। आखिर ये लिखी किसके द्वारा गई है? इसको तो आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पक्का किसी न किसी एग्जाम में ये पूछेगा ही। सग्गी बेन किसकी पुस्तक है? तो ये है किसकी? तो ये है मेरे दोस्तों डगलस स्टुअर्ट की। किसकी? डगलस स्टुअर्ट की पुस्तक है। कौन सी? सग्गी बेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। सग्गी बेन डगलस स्टुअर्ट की पुस्तक है। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। 2-3 बार इसको बल्कि देखिए आप, क्योंकि ये इसमें जिसने भी मैं पुस्तक आपको बताऊंगा ना, वो सारे पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाएंगे पक्का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो पुस्तक है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी है? आपको पता होना चाहिए कि एक गाना आपको पता है, आप एक सॉन्ग जो है वो बहुत फेमस हुआ था, रस के कमर करके सॉन्ग था। तो ये मैं आपको ट्रिक एक तरह से बता रहा हूँ कि लिखा किसने था। तो एक सॉन्ग था जिसका नाम था रस की कमर। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है दोस्तों किसकी? वो है रस्किन बॉन्ड की। किसकी? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, वो है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। अगला पुस्तक हम लोग देखते हैं, आई एम नो मसीहा। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक, आई एम नो मसीहा। दोस्तों, आपको पता है कोविड-19 का जब दौर चल रहा था 2019-20 में, जब कोविड का लहर चल रहा था, पहला दूसरा, उस समय एक व्यक्ति बहुत चर्चे में थे लोगों की मदद करने के लिए हर तरह से, चाहे उन्हें घर पहुंचाना हो, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह देनी है, वो सारी चीज़ें कर रहा था। कौन? वो थे सोनू सूद। आप नाम बहुत चर्चित था उस समय, अभी भी है। लोगों की मदद कर रहे थे, लोगों के लिए मसीहा के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ही पुस्तक लिखी है कि मैं मसीहा नहीं हूँ, आई एम नो मसीहा। ये पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा दोस्तों? वो लिखी गई है सोनू सूद जी के द्वारा। सोनू सूद, याद रखिएगा, सोनू सूद जी के द्वारा लिखी गई है आई एम नो मसीहा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला पुस्तक कौन सा है? ये है द प्रॉमिस लैंड। द प्रॉमिस लैंड ये पुस्तक है, किसने लिखी है? तो ये लिखी है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका नाम क्या है? वो है बराक ओबामा। बराक ओबामा जी के द्वारा क्या लिखी गई है? द प्रॉमिस लैंड नामक एक पुस्तक लिखी गई है। ये पुस्तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, कंफर्म है। तो याद रखिएगा द प्रॉमिस लैंड। अच्छा, इन पुस्तकों के नाम जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर टेलीग्राम चैनल पे आप नहीं जुड़े हैं तो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक होगा, उसी के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और हाँ, जो हमारे दोस्त, जो हमारे बंधु, जो हमारे सखा पहली बार चैनल पर पहुँचे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, सूचनाएँ हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट मैं टॉपिक लेकर आता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए उन सारे वीडियोस को का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके, इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना दोस्तों बहुत आवश्यक हो जाता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पुस्तक की बात करते हैं। आइए देखते हैं। मैंने ये बता दिया आपको, द प्रॉमिस लैंड किसकी पुस्तक है? वो है बराक ओबामा जी की। एक और इम्पॉर्टेंट पुस्तक है द प्रेसिडेंशियल ईयर 2012 टू 17। ये पुस्तक यानी 2012 से 2017 के बीच आप समझ सकते हैं इस समय प्रेसिडेंट कौन था? वो थे प्रणब मुखर्जी जी, और उन्हीं के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है द प्रेसिडेंशियल ईयर
2012 टू 17, ये उन्हीं की पुस्तक है, प्रणब मुखर्जी जी की। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेरा जीवन मेरा मिशन। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग ही जीवन है उनका और अलग ही मिशन है, और उस मिशन से आज दुनिया पे वो राज कर रहे हैं। उनके इस मिशन से बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे वो पीछे हो गए, और उनका नाम उन्होंने एक बड़ी कंपनी के रूप में खड़ा किया। उसके एडवर्टाइजिंग करते हैं वो कंपनी है पतंजलि, और उसके एडवर्टाइजिंग करते हैं, उनका नाम क्या है, बाबा रामदेव। उन्हीं की ये पुस्तक है माई लाइफ माई मिशन, यानी मेरा जीवन और मेरा मिशन। ये है बाबा रामदेव जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अगला है वन अरेंज मर्डर। वन अरेंज मर्डर, ये पुस्तक लिखी किसने है? आपको पता है दोस्तों, महाराष्ट्र में अभी कुछ ही दिन पहले पालघाट एरिया में साधुओं की जो है वहाँ पे कुछ साधुओं की हत्या कर दी गई थी। तो वो भगत थे और उनकी क्या कर दी गई, मर्डर कर दी गई। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं किसकी, भगत की मर्डर कर दी गई। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है चेतन भगत ने। किसने? चेतन भगत के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, वन अरेंज मर्डर। एक पुस्तक इनकी और इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और वो है, कौन सा पुस्तक है दोस्तों? वो है वन इंडियन गर्ल। ये पुस्तक पूछा जा चुका है, वन इंडियन गर्ल किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी है चेतन भगत। भगत की हत्या यानी मर्डर कर दी गई, यानी वन अरेंज मर्डर जो है ये चेतन भगत की पुस्तक है। और एक और पुस्तक उनकी है, कौन सी? वो है वन इंडियन गर्ल। अगला दोस्तों हम लोग देखते हैं अमेजिंग अयोध्या। अयोध्या अमेजिंग, आप समझ सकते हैं, अयोध्या जो है अमेजिंग अयोध्या, अयोध्या इस समय अमेजिंग है। तो ये इस पुस्तक की लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा किसने है? वो है नीना रॉय। अमेजिंग अयोध्या किसने लिखा है? ये लिखा है नीना रॉय की पुस्तक है ये अमेजिंग अयोध्या। इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आ सकता है कन्फर्म है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो पुस्तक है, ये पुस्तक द एरा ऑफ डार्कनेस। क्या है? द एरा ऑफ डार्कनेस। ये पुस्तक आपको याद रखना है। ये पुस्तक लिखी है किसने? ये लिखी है शशि थरूर जी ने। किसने? शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है द एरा ऑफ डार्कनेस। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। सब बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। जितने मैं पुस्तक आपको बता रहा हूँ ना, ये इसको आपके ज़बान पे रटे होनी चाहिए, नहीं रटनी होनी चाहिए। आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको धीरे से आराम से जो है ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अ बर्निंग। बर्निंग मीन्स क्या होता है दोस्तों? बर्निंग मीन्स होता है जैसे कोई चीज़ जल रहा है, उसे बर्निंग कहते हैं। तो अगर कोई चीज़ जल रहा है उसे बुझा कौन सकता है? उसे बुझा सकता है पानी। पानी कहाँ से आता है? बादलों से, और बादलों को हम क्या कहते हैं? मेघ। तो अ बर्निंग पुस्तक लिखा है मेघा मजुमदार ने। किसने लिखा है? मेघा मजुमदार के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। मेघा के द्वारा ये बर्निंग जो आग है इसको बुझाया जा सकता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। मेघा मजुमदार के द्वारा क्या लिखा गया है? वो लिखी गई है अ बर्निंग नामक पुस्तक। एक और पुस्तक है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट लिखी है किसने? ये लिखी है आरबीआई के गवर्नर थे पहले, आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, उनका नाम था क्या? उर्जित आर पटेल। उर्जित आर पटेल जी के द्वारा क्या लिखी गई है? ओवरड्राफ्ट नामक पुस्तक लिखी गई है। इसको नोट कर लीजिए। अगला है अ न्यू इंडिया, एक नया भारत। एक नया भारत, ये पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? ये पुस्तक लिखी है भारत के पूर्व वित्त मंत्री जो अब नहीं रहे, उनका नाम था अरुण जेटली। अरुण जेटली जी के द्वारा लिखी गई है अ न्यू इंडिया नामक पुस्तक। अरुण जेटली भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे ये, अब इनका निधन हो चुका है। अगला है बोलना ही है। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलना ही है। दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता तो सबको है, पूरे देशवासियों में सब कोई बोल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को विशेष रूप से छूट है, वो कुछ भी बोलते हैं, जैसे मीडिया। तो मीडिया से ही संबंधित व्यक्ति है ये, वो है कौन? वो है रवीश कुमार। कौन है? एनडीटीवी के पत्रकार हैं रवीश कुमार। इन्हीं की पुस्तक है बोलना ही है, इसको याद रखिएगा। अगला है एक 15वां पुस्तक, मैं आपको बता दूं, वी आर डिस्प्लेस्ड। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? वी आर डिस्प्लेस्ड। ये लिखी गई है मलाला यूसुफजई। किसके द्वारा? मलाला यूसुफजई। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको याद रखिएगा आप। मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखी गई है। मलाला यूसुफजई कौन थी? वो थी अफ़गानिस्तान की एक लड़की, 12 से 13 साल उम्र थी तभी उनको गोली मार दिया गया था, लेकिन तब भी वो जीवित रही और अपने आंदोलन को और तीव्र कर दिया। वो थी कौन? मलाला यूसुफजई। उन्हीं की ये पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड।
अगला हम लोग देखते हैं पुस्तक कौन सी है, वो है कर्म योद्धा। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको पूछा जा सकता है, कन्फर्म लगभग तय है कि पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। इसलिए कर्म योद्धा लिखी किसने है? ये कर्म योद्धा लिखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। किसके बारे में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। और लिखा किसने है? उनके सहयोगी भारत के गृह मंत्री, वो हैं कौन? अमित शाह जी। अमित शाह जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और किसके बारे में लिखी गई है? नरेंद्र मोदी जी के बारे में अमित शाह जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। कौन सी? कर्म योद्धा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अनफिनिश्ड, अमेरिका में लॉन्च होने वाली पुस्तक है अनफिनिश्ड। और इसे लिखी है किसने? इसे लिखी है दोस्तों, किसने लिखी है? इसे लिखी है प्रियंका चोपड़ा ने। किसने? प्रियंका चोपड़ा। और ये 24 घंटे में बिकने वाली 24 घंटा में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है, प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है। एक्ट्रेस हैं, भारतीय एक्ट्रेस, और उन्हीं के द्वारा ये अनफिनिश्ड नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला है वुहान डायरी। वुहान शहर याद आ रहा है आपको? उसी की वजह से आज 2 साल से पूरा विश्व इस समय जूझ रहा है किससे? कोविड से। तो वुहान से निकली थी कोविड। और इस वुहान डायरी के जो लेखक हैं वो कौन है दोस्तों? वो हैं कौन? वो हैं, नोट कर लेना आप लोग, वो हैं फांग फांग। फांग फांग के द्वारा क्या लिखी गई है? वुहान डायरी नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला हम लोग देखते हैं प्लेइंग इट्स माई वे। प्लेइंग इट्स माई वे किसकी पुस्तक है? ये प्लेइंग इट्स माई वे ये पुस्तक है सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट के क्या हैं ये? क्रिकेट के भगवान है सचिन तेंदुलकर। इन्हीं के द्वारा ये क्या लिखी गई है? प्लेइंग इट्स माई वे। उन्हीं के नीचे एक और पुस्तक है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। एक सेंचुरी किसके लिए पर्याप्त नहीं था दोस्तों? वो थे कौन? वो थे दादा, यानी बंगाल टाइगर, यानी सौरव गांगुली के द्वारा क्या लिखी गई है? अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। सौरव गांगुली के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ ये पुस्तक सौरभ गांगुली जी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आपको याद रखना है। वो पुस्तक कौन सी है? वो है बिलीव। कौन सी? बिलीव नामक पुस्तक है। इसको याद रखना है। किसके द्वारा? ये है भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के द्वारा लिखी गई है। सुरेश रैना की ये पुस्तक है बिलीव, इनकी बायोग्राफी है। बिलीव सुरेश रैना के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक थे जो 2021 के एग्जाम्स में आ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। कुछ और पुस्तक होंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन पुस्तकों को बता दूंगा आपको। और आप लोग इसको वीडियो को देखिए, इसे नोट कर लीजिए। अगर आपने नहीं नोट करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरह से 2-1 बार देख के अच्छे से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेके आऊँगा और सारी पुस्तकों के बारे में जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको याद हो जाए सारी चीज़ें तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी मदद मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे दोस्तों।